आगे बढ़ेंगे। 15 नवंबर को पूरा देश धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। तो वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के सबसे ज्यादा जनजातियों वाले जिले सोनभद्र पहुंचे। यहां उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सोनभद्र को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा, सोनभद्र में बसने वाली 14 जनजातीय के लोगों के अंदर मानव जीवन का इतिहास बसता है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। आप सबको धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत प्रथम के भाव के साथ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ऊर्जा राजधानी के नाम से मशहूर सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम ने अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी प्रदान कर सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही सोनभद्र के सर्वांगीण विकास के लिए 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सिर्फ सोनभद्र में पाई जाती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सभी जनजातियों के साथ मानव जीवन का असली इतिहास जुड़ा हुआ है। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फासिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलखन फासिल्स पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं,
ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि जनजातीय समाज को सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और जनजातीय समाज के हर व्यक्ति को आच्छादित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो, उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें 240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्हें हर प्रकार की सुविधा, वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विकास खंड रावड़गंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड नगवा में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड रावड़गंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित हैं, 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में
उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा के संदेश अपना देश अपना राज का जिक्र करते हुए कहा कि सोनभद्र जिले में औषधियों का भंडार है और सोनभद्र को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित कर युवाओं को रोजगार भी देने की दिशा में काम किया जा रहा है और विकास की हर योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही साथ सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा शहर में 13,005 करोड़ से ज्यादा की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई में 1320 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी भी मिल सके। जो संदेश धरती आबा बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा जी ने जो निर्देश दिया है, जो संदेश दिया है कि अपना देश अपना राज, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का यह भाव और राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की दृष्टि से इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सके। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज दुग्धी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के भाव से जीरो टॉलरेंस नीति के साथ लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।